बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बुर्ज जोज़ा 2023। सबसे पहले मैं बुर्ज जोज़ा वालों को जेमिनी और मिथुन राशि को पेशगी जोनसी इस साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक इनके जो मसले मसाइल हैं और जो भी इनकी नेक ख्वाहिशात हैं रब की ज़ात पाक उनको पूरा करे। दूसरी अहम मुबारकबाद ये है इनके लिए जिनकी मून राशि जोनसी है, यानी मून साइन जिनका जेमिनी है, उनका 17 जनवरी को बाकायदा जोन सा वो ढैया ख़त्म होने जा रहा है। यानी जोल 8वें घर से ट्रांजिट करके 9वें घर यानी पाकिस्तान में 17 जनवरी को जोन सा वो ट्रांजिट कर गया। ये पिछले 2-2.5 साल से जोन सा बहुत ज़्यादा जोन सा था, प्रॉब्लम में थे माशी तौर पर और ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा था, कर्जा वगैरह और बीमारी के लिहाज से भी कुछ चीज़ें थी जो वो भी बड़ी मोहलक थी। लेकिन खुशाइन बात यह है कि 17 जनवरी को जोन सा इनका ढैया जोन सा वो ख़त्म होने जा रहा है और जुपिटर बाकायदा 22 अप्रैल को ट्रांजिट करके इनके 10वें घर से निकलकर बाकायदा 11वें घर में दाखिल हो जाएगी यानी एरीज में। राहु और केतु जो बिल्कुल इनके 5वें और 11वें घर में है वो अलबत्ता नवंबर में जोन सा ट्रांजिट करके 10वें और चौथे घर में आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बुध जोन सा साल में 4 मरतबा विक्री यानी उल्टी हालत में होता है और ये मामूल की बात है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है और ना कोई ऐसा कोई फिक्र करने की बात है। ये बाकायदा जैसे ही सूरज से 27 डिग्री आगे निकलता है तो ये विक्री हो जाता है यानी उल्टी चाल चलनी शुरू कर देता है। जैसे ही साल का आगाज़ होगा 2023 का, ये विक्री हालत में होगा और 17 जनवरी को ये बाकायदा मार्गी यानी सीधी हालत में अपनी डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 21 अप्रैल को विक्री होगा यानी उल्टी चाल चलेगा और फिर 15 मई को जोन सा मार्गी होगा, फिर 23 अगस्त को विक्री होगा और 15 सितंबर को जोन सा ये मार्गी होगा यानी सीधी चाल चलेगा और 2023 के आखिर में जाकर ये चौथी मरतबा जोन सा ये बाकायदा विक्री होगा। तो लिहाजा ये जोन सा 2023 का जो साल है जेमिनी वालों का, ये बड़ा पॉजिटिव साल है, तब्दीलियों का साल है, अहम फैसले करने का साल है और यहाँ तक कि आपकी सोशल एक्टिविटी में जो लोग बिल्कुल आपके मुखालिफ थे या जो लोग बाकायदा आप पर जिन्होंने बाकायदा एक तंज के जो निश्तर जिन्होंने बाकायदा ताने हुए थे, वही लोग जोन साहब आपके हक में बोलना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता मंगल जोन सा है वो आपके इस वक्त 2023 के शुरू में 12वें घर में होगा और 14 मार्च को ये वहाँ से ट्रांजिट करके जोन सा आपके घर में आएगा। वहाँ पर आकर ज़रा गुस्से को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। जज्बाती बिल्कुल होने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए जोन सा फ़ायदेमंद है। सेहत के हवाले से बात की जाए तो सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता अतारत का जो ताल्लुक़ है वो इंसान के हाथ, किडनी और बोलने से, ये अतारत जो वो फिज़िकली तौर पर जोन सा है इन चीज़ों से रिलेटेड है। सेहत जोन सी है बिल्कुल आपकी ठीक रहेगी इस साल और यहाँ तक कि जो बाकायदा जो पिछले 2-2.5 साल से जो कोई मोहलक बीमारी में जो मुब्तला है वो बिल्कुल अपना मालिज भी बदलेंगे इस साल और कोई ना कोई ऐसी तदबीरें ज़रूर निकलेंगी जिनसे वजह से उनको अफाका होना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता जुपिटर जैसे ही 11वें घर में अप्रैल में आएगा आपके लिए बढ़िया जोन सी हैं, आपके माशी मसाइल जोन सा है वो मुस्बत होना शुरू हो जाएंगे और कोई ना कोई ज़राए ऐसे पैदा होंगे जिससे आपका रोज़गार जोन सा आगे से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता जिनकी शादी के मसले मसाइल थे वो भी तैयारी कर लें इंशाअल्लाह ताला इसी साल जोन सा। मैं फिर आपसे ये बात दोहराना चाहता हूँ कि 2023 जेमिनी वालों के लिए बड़ा खुशाइन साल है, इसको ज़ाया करने की कोशिश मत कीजिएगा और बराए मेहरबानी जो आपने पीछे माजी में जो गलतियाँ की हैं उसको दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा।
इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र तो आपका बिल्कुल नहीं रुक रहा ना। अगर कोई सफ़र की तैयारी जिसने पिछले 1.5-2 साल से कर रहे थे और सफ़र में कोई रुकावटें बढ़ रही थी, तो वो इस साल बिल्कुल तैयारी करे। इमिग्रेशन के मामलात में जो चीज़ें जो रुकावटें थी वो भी अब दूर होंगी। हाँ, तलीम के हवाले से जो सा ना ये बाकायदा 5वें घर में जो सा केत है उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी, लेकिन जैसे ही जुपिटर 11वें घर में आएगा तो साथ साथ अपने जो सा तलीम आप अपने मामलात को जो सा तलीमी मामलात को ख़ास तौर पर जो सा फोकस करना शुरू कर देंगे। अक्टूबर में जैसे ही वहाँ से केत निकलेगा तो वो आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका होगा अपने तलीमी मामलात को जो सा बेहतर करने का। लेकिन अब भी अगर आप अपने आप को जो सा को फोकस करते हैं या अपने तलीमी मामलात को जो सा बिल्कुल आगे लेके चलते हैं तो वो इसका रिज़ल्ट आपको आगे चल के बिल्कुल पॉजिटिव होगा। लव और रोमांस के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी है उसमें ज़रा जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस तरह मामला चल रहे हैं उसको वैसे चलाने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि तो ये चीज़ें जो सी है बिल्कुल चलती रहेंगी। आप सिर्फ अपने रोज़गार और जो 2-2.5 साल जो चीज़ें जो पीछे छूट गई हैं उनके दुगना जो सा उनको गेन करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए बेहतरी है। वालिद के साथ उनसे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अलबत्ता वालदा की सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्बेंस कर सकती हैं और वो मई के महीने में आपको उसकी जो सा आपको थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। मई के महीने में आपका थोड़ा सा जो सा खर्चा भी बढ़ेगा। अलबत्ता जिनका ट्रेड का काम है और जिनका जो सहाफ़ती की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा, माली तौर पर अच्छा होगा और नए जो उनसे रोज़गार के सिलसिले बनेंगे। कंप्यूटर की दुनिया, बैंक से जो रिलेटेड हैं उनके लिए जिनकी प्रमोशन रुकी हुई थी इस साल जो सा पूरी उम्मीद के इस साल कोई ना कोई इस साल जो सा वो अपनी प्रमोशन और अपनी मर्ज़ी के तबादले के जो सा वो नवीज़ ज़रूर सुनेंगे। अलबत्ता ये साल को ज़ाया मत करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनके लिए स्किन प्रॉब्लम जो सी हैं वो अक्टूबर के महीने में जाके जैसे ही वो कुछ खड़ी हो सकती हैं। हाँ, अक्टूबर के महीने में जैसे मंगल जो सा मरीज जैसे 5वें घर में तुला का आएगा तो लिब्रा का होगा जो आपके 5वें घर में होगा, वहाँ पे जाके औलाद के मामलात में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन वहाँ पर आपको साबित कदम रहना होगा, जज्बातीपन में आने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई जुपिटर देखेगा, जुपिटर तरह मर्जी प्लैनेट चाहे वो नीच का हो जाए वबाल का हो जाए, जब उसको जुपिटर देखता है यानी उसकी सहायता करता है तो उसका सारा रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, बिल्कुल उसके बरक्स हो जाता है। लेकिन फिर भी जो उनसे आपको एहतियात करना होगी। मजहबी सफ़र आपका इस साल बिल्कुल ड्यू है, मजहबी सफ़र आप करेंगे और ख़ास तौर पर जो सियासत में जो लोग हैं जिनको 2-2.5 साल से बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ था वो उनको इस साल जो सा कोई ना कोई जो सा एक तो मुकाम मिलेगा, दूसरा वो कोई अहम फ़ैसला करेंगे जिनसे बाकायदा उनकी एक फ़ेम और उनकी एक शनाख्त बनेगी। अलबत्ता जेमिनी वालों को मैं फिर कहूँगा कि ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा है। जो 2-2.5 साल आपने पीछे मतवातर एक कर्ब के गुजारे हैं, माशी तौर पर जितनी आपने मसाइल देखे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों से बाकायदा कुछ गेन करने की, कुछ सबक हासिल करने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जिन जो तरीक़े मैंने बताई हैं, जब अतारत बिक्री होगा जिन महीने में जो मैंने ऊपर बताई हैं, जो मैंने पहले बताई हैं उसमें जो सा एक तो बाजरा आपने रोज़ डालना है और बुध के बुध मूंगी साबुत की दाल। और कोशिश कीजिएगा चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन है, हिंदू है या मुसलमान है, तो बुध वाले दिन जो सा ना आप अपनी मजहबी किताब जो से, जैसे हम मुसलमान कुरान मजीद जो सा वो मस्जिद में रखवा देते ताकि जितने लोग पढ़ेंगे उतना जो सा इसका साले सवाब के लिए। और इसी तरह आप भी जो सा चाहे क्रिश्चियन है वो किसी को बाइबल दे दे या भगवत गीता दे दे, हिंदू जो पाकिस्तान में जो बचते हैं या जहाँ भी हैं, तो अलबत्ता ये बुध के बुध 5 बुध जो सा ना एक तो आपने मूंगी साबुत की दाल का जो सा वो किसी को देनी है और दूसरा बाजरा आपने रोज़ डालना है। जब अतारत बिक्री हो उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब जिन तरीक़ों में ये बिक्री होगा, जैसे ये साल के शुरू में बिक्री है। और कोशिश कीजिएगा कि बुध वाले दिन जो सा किसी ख्वाजा सरा को जो सा वो पैसे दे दीजिए या छोटी बहनों की जो सा वो बाकायदा जो सा कोई चूड़ियाँ लेके दे दें या कोई कपड़े लेके दे दें। ये बिल्कुल ये आपने करना है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। बाकी मालिक बेहतर करने वाला है, उसकी ज़ात बड़ी वो ज़ात बरहक है।
गैब का इल्म खुदा के पास है। जैसे ही नया साल चले, ज़िंदगी में बिल्कुल बदलाव आपके है, तो खुद भी जो उन सब बदलने की कोशिश कीजिएगा, और काफ़ी चीज़ें बदलने जा रही हैं और वो पॉजिटिव होंगी आपके लिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।